नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बलिया में थाने के अंदर नाबालिग युवक की पिटाई से मचा हड़कंप, यूपी के हरदोई शहर से सटे हुए नीर गांव में दिल दहला देने वाला हुआ हादसा और लखीमपुर में विशाल शतचंडी महायज्ञ कार्यक्रम एवं भव्य कलश यात्रा का किया गया शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से, जहां थाने के अंदर एक नाबालिग युवक की पिटाई की गई। एसआई राम आश्रय और पुलिस कर्मियों पर बंद कमरे में पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ युवक ने यह भी कहा है कि पट्टे से हाथ ऊपर कर उसकी पिटाई की गई। युवक की कई जगह गंभीर चोटों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। विवाद की तहरीर लेकर एक मां थाने पहुंची। बांसडीह क्षेत्र के हरदतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वो चले गए अपने एफआईआर दर्ज कराने। मेरी माँ भी मेरे साथ ले गई थी, तो मेरे को पुलिस बुलाया कि वो इधर काम है तुमसे। मेरे को बैठाए भी थे, 2-3 घंटे बिठाए। फिर उसके बाद से बोले कि बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला शिवम कुमार, तुमसे एक काम है। बुला के अंदर ले गए और एक सिपाही थे और एक डेरो का जिनका नाम था मतलब रामाश्रय यादव, वो पीछे से पट्टा से मारने लगे और एक सिविल ड्रेस में थे, वो मेरा हाथ ऊपर करके और मारने लगे और मेरे बाँह भी अटके और खूब गाली दे रहे थे, मार रहे थे। मैंने पूछने की कोशिश की तो बोले थे कि जबान लड़ाते हो, गुंडाई करते हो। बोला अपने मेरे पापा को भी ढूंढ रहे थे, मेरे भाई को भी बोले थे कि मेरे भाई को भी मारूंगा, तुम्हारे पापा को भी मारूंगा। बोला उनको कहाँ है? पट्टे से मारे हैं, पट्टे से। कहाँ मारे हैं? सर पे पूरा लाल हो गया, काला काला हो गया। कल रात को सोया, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया हूँ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां शहर से सटे हुए नीरगांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। हादसे में होने वाली दुल्हन की मां और बुआ दोनों की जलकर मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने में कई लोग झुलस भी गए हैं। दरअसल मामला ये है कि जिस घर में हादसा हुआ है वहां बारात आने वाली थी। घर की महिलाएं पकवान बना रही थी, तभी गैस सिलेंडर अचानक से पलट गया और उसकी पिन बाहर निकल गई, जिससे आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम MP सिंह, SP राजेश द्विवेदी के अलावा तहसीलदार और पुलिस का अमला वहां पहुंच गया। इसमें कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग जो है घायल हैं? ये कल राखी जो है, राखी सिंह की शादी थी, संजीव सिंह की बिटिया की। तो उसमें मेहमान आए हुए थे, घर में खाना बना रहे थे। संजीव सिंह की जो पत्नी थी मंजू सिंह, खाना बना रही थी और संजीव सिंह की बहन पड़ोस में ही बैठी हुई थी। तो जब तक सिलेंडर लीकेज हुआ, लीकेज की वजह से आग लग गई, जिससे दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोगों को बचाने में मतलब झुलस गए। मतलब संजीव सिंह की जो माँ हैं विद्या सिंह, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से जली हुई हैं और छोटी बहन रेणु सिंह वो भी जल गई हैं। कई लोग मतलब बचाने में जले हुए हैं, लेकिन 2 लोगों की डेथ हुई है, मंजू सिंह की और शर्मिला सिंह की, जो संजीव सिंह की एक पत्नी है और एक बहन है। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद सिंह है। एक दुखद घटना थाना कोतवाली बिहार के नीर गांव अंतर्गत घटित हुई है, जिसमें मंजू जी और शर्मिला ये दोनों लोग खाना बना रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ था, वो गिर गया, जिससे उसका पाइप निकल गया और उसमें आग पकड़ लिया। उस आग की चपेट में उक्त दोनों महिलाएं आ गई, जिससे झुलस गई और उसमें मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। थाना स्थानीय स्तर से उपरोक्त में पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम में कार्रवाई की गई। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बकानी से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी सहित कई कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी, ब्लॉक कांग्रेस संगठन महामंत्री हंसराज भंडारी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग संभाग सचिव अल्ताफ हुसैन नीलगर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से, जहां विशाल शतचंडी महायज्ञ कार्यक्रम और भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के अंतर्गत धोबीपुरवा में 21 मई यानी कि दिन शनिवार को 1008 अयोध्या दास जी के तत्वावधान में 22वां जनमानस कल्याण के लिए विशाल शतचंडी महायज्ञ यज्ञाचार्य ज्ञान प्रकाश मिश्र के द्वारा शुरू किया गया और कार्यक्रम और भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें गांव और दूर दराज से आए हुए सैकड़ों की संख्या में
महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर धोबी पुरवा से 6 पतिया होते हुए कड़क धूप में शतचंडी माता रानी के प्रति आस्था रखते हुए नंगे पैर कलश यात्रा में वो शामिल हुई और गांव के लोगों का भी काफी सहयोग रहा। इतनी कड़क धूप को देखते हुए सभी महिलाओं और सभी भक्तों और गांव के लोगों को शरबत भी पिलाया गया, जिसको देखकर काफी सराहना भी की गई। इस कार्यक्रम में मूलचंद गुप्ता, राजेंद्र यादव, राम कुमार, श्रीपाल महतिया, अशोक दीक्षित समेत कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली के एक गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आपको बता दें कि डी थाना क्षेत्र के पूरे कनपुरिया मजरे डेला गांव में दोपहर में लगी अज्ञात कारणों से आग से 3 घर जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गए। बता दें कि कनपुरिया निवासी जगरानी और दुखीलाल के घर में अचानक आग लग गई, जिससे एक और घर में भी आग पकड़ी, जिसके बाद वहां बकरियां भी जलकर राख हो गई। आग का उग्र रूप देखकर गांव वालों ने चारों तरफ से मदद करने की कोशिश की और गांव वालों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। गांव में चारों तरफ बाल्टियां ही बाल्टियां दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इधर ग्रामीणों की सूचना पर सलोन यूनिट फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन गांव के चारों तरफ आग धधक रही थी। घटनास्थल पर राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची और नुकसान का जायजा लिया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान कमलजीत के घर पर बताया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? कमलजीत नाम है सर। 3 पिताजी का नाम क्या है? दुखीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? पूरे कनपुरिया मजरे जी, डेला। डेला। क्या घटना घटी है आज, कैसे हुआ है ये? सर ये अचानक से आग लग गई और इसी में बकरी और बेड, मेरा राशन पानी आटा तो सब जल गया इसमें। लगभग कितना नुकसान हुआ है सर आपको? 3 बकरी जो लगभग जो भी हो 20-25-30 हज़ार। खाने पीने के लिए सामान जी सब जल गया सर। अभी तक कोई आया, अधिकारी नहीं आया? नहीं सर, अभी कोई तक नहीं आया। अच्छा, आग पर कैसे काबू पाया गया? सर आग पे दमकल आई थी वो। दमकल आई थी जी सर। और उसकी मदद से जी सर। आग पर काबू पाया हाँ गया। जी सर। दे दीजिए। उदय प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान डेला। जी, आज ये घटना यहाँ कैसे घटी और क्या कारण था आग लगने का, कैसी लगी? अब ये अचानक कहीं से आग लग गया। जी। जब ये लोगों ने चिल्लाकर भागे तब पूरा गांव जुटा यहाँ पर। उसके बाद जो है हमने सूचना दिया थाने को। जी। थाने से फिर सूचना दिए उसको, दमकल आई। जी। तब उसके बाद आग पे काबू पाया गया, पूरे गांव के लोग जुटे। जी। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा इन लोगों का? अब इनका लगभग 20-25 हज़ार का तो नुकसान हो ही गया। लोगों का कहना है कि कुछ मवेशी भी जले हैं, क्या कारण? हाँ, कुछ बता रहे हैं इनके कुछ बकरियां थी वो भी जल गई है। लगभग कितनी बकरियां थी? अब कितनी हैं? तीन बकरियां बता थी। रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है। आगरमालवा जिले के ग्राम पंचायत करकड़िया में रविवार को तेज हवा और बारिश हुई, जिसमें नानिया खेड़ी के निवासी कमल पिता हिंदू सिंह का मकान गिर गया और उस पर लगे चद्दर भी उड़ गए। आपको बता दें कि कमल अकेला ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वो भी मजदूरी करके। कमल ने उसका मकान भी कर्ज लेकर बनवाया था और आपदा के इस कहर से उसका मकान तहस नहस हो गया है। कमल का कहना है कि उसे अभी तक प्रधानमंत्री आवास भी नहीं दिया गया। आज उसके मकान की हालत पानी हवा के कारण ऐसी हो गई है। उसके 2 बच्चे और एक पत्नी को रहने की जगह भी नहीं है। इस आपदा के कहर में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कमल की जिंदगी में परेशानियां जरूर आ गई हैं। कैसे गिर गया आपका मकान? हवा से उड़ गया। तो क्या नुकसान हुआ मकान में आपका? प्रधानमंत्री आवास नहीं आया क्या आपको? नहीं आया। ये है कमल जी की पत्नी है, जिनका मकान आज हवा और बारिश के कारण इनके चद्दर वगैरह गेहूँ वगैरह सब गिल हो गए। ये 2 बच्चे हैं इनके। आज ऐसी स्थिति है कि कहाँ पर रहेंगे ये, और प्रधानमंत्री आवास भी इनको नहीं दिया गया है। आज इनके ऐसे गंभीर समस्या वाले हो। नानिया खेड़ी की। क्या काम करते हो आप? मजदूरी। क्या हुआ आज आंधी तूफान हवा चली, जिसके कारण आपको क्या नुकसान हुआ है? मुझे अभी तक आवास नहीं मिली जी। और ये मेरा कच्चा मकान था, ये उड़ गया। मेरा बच्चा बच्ची यहाँ से उड़ने लगे, जब भागने लगे। जब क्या था इसके ऊपर? टीन रखे हुए थे, चद्दर लगे हुए थे कि क्या था? चद्दर था जिसके ऊपर बल्ली थी। जी। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता हूँ।
आप क्या मांग करते हो शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे मकान दीजिए, रहने के लिए अभी जगह नहीं है, मुझे मकान नहीं है, हमारा मकान अभी एक आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हुंकार भरी। साथ ही साथ करनी सेना ने महापंचायत कर सरकार को चुनौती भी दे डाली। क्षत्रिय समाज के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का यहां पर आरोप भी लगाया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने दरियाबाद विधानसभा के क्षत्रिय समाज के लोगों पर गलत मुकदमे उत्पीड़न कराए जाने का आरोप लगाया है। क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है। साथ ही साथ करनी सेना की महापंचायत में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारिन बाग क्षेत्र में करनी सेना की यह महापंचायत हुई थी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां झारखंड के पाकुड़ में मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक पाकुड़ झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। पाकुड़ के मीडिया से प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बदल गई है। संथाल परगना में STPT एक्ट और छोटा नागपुर में CNT एक्ट लागू है, इसके बावजूद हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। दोनों एक्ट का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान इस ओर भटक गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में शराबबंदी लागू करनी चाहिए। विधायक ने साथ में ये भी कहा कि विधानसभा में इसीलिए विरोध किया जा चुका है, गुरुजी शराब के विरोध में है, ऐसे में उनके बेटे की सरकार में शराब बिके, ये तो अच्छा नहीं लगता है। कि हमारे नियम माननीय गुरुजी सर्वोपरि है, अभी भी सर्वोपरि है, हम लोग उसको मानते हैं। आज अगर गुरुजी ठीक ठाक होते तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज उसी का पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमने सदन में उठाया था कि ये शराबबंदी वाला ये आपका ये झारखंड सरकार की तरफ से जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग गए थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने वहाँ से छत्तीसगढ़ मॉडल लाया और हमने सदन में इसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि ये माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र हैं और सरकार में रह करके ये शराब बेचेगा, ये हमको अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरुजी के मन को ठेस पहुंचेगा। और अभी भी हमारे गुरुजी चाहे जिस भी स्तर पे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन आज भी यहाँ हर मजहब के लोगों को वो नसीहत देते आए हैं कि कम से कम शराब से थोड़ा सा दूर रहना। आज उनका बेटा मुख्यमंत्री होकर के शराब बेचेगा, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और हमने कहा कि गुरुजी को बाद में आपने की आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं सदन में इस बात को बोला। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां महेशपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बीते शनिवार रात थाना क्षेत्र के शहर गांव धवाड़ डंगाल के पास अवैध कोयले से लदा एक पिकअप वैन को जब्त किया। महेशपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि बीती रात को गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने कोयला तस्कर पिकअप वैन से अवैध कोयला शहर ग्राम धवाड़ डंगाल के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी में थे। इस सूचना के आधार पर महेशपुर थाना प्रभारी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी और दलबल के साथ छापामारी शहर ग्राम धवाड़ डंगाल के पास वाहन को जब्त कर लिया गया है। वहीं चालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। कल रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी करीब 10-10:15 बजे कि शाहग्राम के पास धावा डंगाल गांव में बोलेरो पिकअप गाड़ी में अवैध कोयला लोड हो रहा है, जल्दी आने पर पकड़ा जा सकता है। गुप्त सूचना के सत्यापन पर हम लोग सीनियर अफसर लोगों को सूचित करते हुए आदेशानुसार थाना से SI कपिल देव रविदास और साथ में और पुलिस बल और चौकीदार इत्यादि को लेकर हम लोग तुरंत वहाँ पर करीब 11 बजे के करीब रात्रि में धावा डंगाल गांव पहुँचे। काफ़ी खोजबीन करने पर एक जगह झाड़ी में, गांव के अंदर ही एक जगह झाड़ी में एक बोलेरो पिकअप दिखाई पड़ा। तो उसका जाकर नज़दीक से जाकर जांच करने पर उसमें करीब 10 टन अवैध कोयला लोड पाए। गाड़ी में कोई ड्राइवर खलासी नहीं था, फिर उसको वीडियो जब्त करके थाना लाए हैं और इस समय सीनियर अफसर को सूचित कर दिए हैं। और आज जो है गाड़ी के मालिक चालक और जिस स्थान पर कोयला रखा हुआ था, स्थानीय चौकीदार द्वारा बताया गया कि वो राम के हंसदा का जमीन है, तो उनके विरुद्ध भी और अन्य ज्ञात के विरुद्ध में कांड दर्ज करके प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बहुत जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गिरफ्तारी हुई थी सर? कल तो कोई व्यक्ति नहीं मिले, गाड़ी छोड़कर सभी भागे हुए थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां पर बंसल समाज के स्वर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में बंसल समाज का आंदोलन 228वें दिन भी जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आज तक भाजपा की तानाशाही हुकूमत ने आंदोलनकारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया, जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। आंदोलनकारी रीवा शहर के मैदानी तुरकहा, निराला नगर, रतरहा, निपनिया, पोल फैक्ट्री, निपनिया, बंसल बस्ती, रानी तालाब समेत कई जगहों पर कर रहे हैं और बस्ती में भाजपा को जड़ से खत्म करने शपथ लेने के बाद अब बंसल समाज का आंदोलन शहर से गांव की ओर पहुंच चुका है, जहां गोरगांव में 165 में मोर्चे ने बंसल समाज के आंदोलनकारियों को इस आशय की शपथ दिलाई कि आंदोलनकारियों का प्रत्येक दिन भाजपा और उसकी सत्ता सरकार के खिलाफ होगा। इस दौरान कार्यक्रम के मोर्चा के नेता संत कुमार पटेल, समाजसेवी मनोज पटेल, आयोजक बाबूलाल बंसल सहित कई आंदोलनकारी मौजूद रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।